लीनियर मॉडल भी कहते हैं, राइट। उसमें हमने देखा था एरिस्टोटल मॉडल फर्स्ट, कि किस तरीके से एरिस्टोटल मॉडल में कौन कौन से तत्व होते हैं, राइट। जिसमें हमने कौन कौन से देखा था, कोई बताएंगे एरिस्टोटल मॉडल का? 5 एलिमेंट्स हमने देखे थे, मोस्टली 4, राइट। स्पीकर हो गया, स्पीच हो गया, राइट, कोई ओकेजन हो गया, और फिर ऑडियंस, और देन क्या इफेक्ट होता है कम्युनिकेशन का। ये 5 चीजें हमने देखा था। हाँ सरिता जी कुछ कह रही हैं? सर कल वाला थोड़ा सा आप करवा देते जरा सा, कल क्लास नहीं हो पाया था। आप एक बार मतलब रिकॉर्डिंग थोड़ा देख सा ही लीजिएगा। 5-10 मिनट। अच्छा ठीक है ठीक है रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आ चुकी है ग्रुप में रिकॉर्डिंग ना। ठीक है। हमने लीनियर ट्रांसमिशन, जिसको लीनियर मॉडल भी कहते हैं, रैखिक मॉडल, उसको हमने देखा था, सेंडर मैसेज रिसीवर। उसी हमें हमने एरिस्टोटल मॉडल देखा था, अरस्तु का मॉडल, किस तरीके से उसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन को कैसे बनाया जा सकता है, जिसमें एथोस, पैथोस और लोगोस हमने देखा था, 3। उसके बाद हमने एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का देखा था, सेंडर, स्पीच, ओकेशन, रिसीवर एंड इफेक्ट। नेक्स्ट जो हम मॉडल देखेंगे दैट इज लॉसवेल लॉसवेल मॉडल, राइट, जो कि लीनियर मॉडल का ही टाइप है। लॉसवेल मॉडल, लॉसवेल का मॉडल, यह संचार एक संदेश का प्रसारण है, राइट। कम्युनिकेशन क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज विद द इफेक्ट एज द रिजल्ट दैट इज मेजरेबल एज वेल, राइट। क्या है? संचार एक संदेश का प्रसारण है जिसका प्रभाव परिणाम के रूप में जाना जाता है, मापा जाता है। क्या परिणाम उसका रहा, उसके अकॉर्डिंग मापा जाता है कि संदेश का प्रसारण कितना हुआ या किस प्रकार का था। साथ ही प्राप्तकर्ता के व्यवहार में स्पष्ट परिवर्तन होता है। जब मैसेज डिकोड किया जाता है तो उसके व्यवहार में जो चेंजेस है, यह नीचे दिए गए आरेख में दिए गए 5 प्रश्नों पर निर्भर करता है। किस पे? 5 जो प्रश्न है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि इनमें से कोई भी तत्व बदलता है, कोई भी एलिमेंट चेंज होता है, तो उनके प्रभाव भी बदल जाते हैं। अगर इनमें से कोई चेंज होगा तो उसका इफेक्ट भी चेंज हो जाएगा। क्लियर है? इस मॉडल के मुख्य घटक क्या क्या है? संचारक सबसे पहले को क्या है? कम्युनिकेटर, जो कम्युनिकेट कर रहा है। सेकंड है मैसेज, जो संदेश। थर्ड है मीडियम, किसी चैनल, माध्यम। उसके बाद है ऑडियंस, रिसीवर। और प्रभाव, श्रोता और प्राप्तकर्ता जो है। उसके बाद उसका प्रभाव क्या है? मुख्य कितने घटक हैं? 5। संचारक, संदेश, माध्यम, श्रोता, जिसको प्राप्तकर्ता भी कहते हैं, रिसीवर, और फिर प्रभाव, उसका इफेक्ट क्या रहा। इन 5 तत्वों के ऊपर डिपेंड है, राइट। जिसमें चेंज होने पे, राइट, अगर इनमें से कोई भी एक चेंज होता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा? चेंज हो जाएगा। क्लियर? जिसमें अगर हम देखें लॉसवेल का मॉडल, अगर देखें तो सबसे पहले ये मॉडल कब दिया गया? 1948 में। ये मॉडल कब दिया गया? 1948 में। ये 5 क्वेश्चन है। सबसे पहले हु, कौन, मैसेज को कौन इंटरप्रेट कर रहा है? कम्युनिकेटर। सेज व्हाट, क्या मैसेज है, क्या इंफॉर्मेशन है, राइट। इन विच चैनल, किस चैनल का यूज कर रहा है वो, किस मीडिया का यूज कर रहा है, किस चैनल का यूज कर रहा है, किसके माध्यम से वो मैसेज सेंड कर रहा है। टू होम, किसके लिए, राइट, किसके लिए वो मैसेज है? सेंडर के लिए, राइट। एंड विथ व्हाट इफेक्ट, उसका इफेक्ट क्या रहा। क्लियर है? ये 5 प्रश्नों के ऊपर ही लॉसवेल मॉडल टिका हुआ है। क्लियर है? और इससे क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, कई बार क्वेश्चन आया है कि लॉसवेल के मॉडल में
किन 5 प्रश्नों का जिक्र है? या तो इनमें से कोई सा भी दे देगा, whom, say what, राइट, और फिर ये पूछा जाएगा ये किस प्रकार का मॉडल है। क्लियर है? आगे मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो ये चीजें दिखेंगी आपको। ओके, तो ये किसका है? लॉसवेल का मॉडल है। हु सेज व्हाट इन विच चैनल टू whom with what effect। क्लियर? कम्युनिकेटर सेज व्हाट, मैसेज क्या इंटरप्रेट किया गया है, क्या मैसेज टाइप किया है, क्या इंफॉर्मेशन है मैसेज में, या विच चैनल, उसके बाद आप किस चैनल का यूज कर रहे हैं, राइट, किसके लिए, कोई ऑडियंस होगा, रिसीवर होगा, और क्या इफेक्ट हुआ उसके ऊपर। ये 5 पॉइंट्स हम इसमें कवर करते हैं। क्लियर? ये था लॉसवेल का मॉडल। हमने 2 मॉडल देखे लीनियर में, कौन कौन से? सर एरिस्टोटल और लोइस। एरिस्टोटल और लॉसवेल। लोसवेल। क्लियर? अब हम थर्ड पे आते हैं, सैनन एंड वीवर मॉडल। थर्ड कौन सा है? सैनन एंड वीवर मॉडल। ये भी लीनियर में है, ट्रांसमिशन, जिसको हम लीनियर मॉडल भी कहते हैं, रैखिक संचार। रैखिक का मतलब एक लाइन में। क्लियर है? क्लाउड सैनन और वॉरेन वीवर, राइट, ये दोनों अलग अलग है। सैनन एंड वीवर ये दोनों अलग अलग है, ठीक है, बट हम दोनों को एक ही में काउंट करते हैं कि दोनों का इक्वल ही है। क्लियर है? तो दोनों का मिला के ये मॉडल क्रिएटेड। क्लाउड सैनन और वॉरेन वीवर ने ये मॉडल कब दिया? 1949 में। 1949 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संबंध में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, राइट, के संबंध में संचार प्रणाली का एक दृश्य मोड प्रदान किया। एक, अगर हम बात करें टेलीग्राफ्ट कम्युनिकेशन, इसमें दैट वाज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेलीग्राफ्ट कम्युनिकेशन, राइट, या टेलीग्राफ संचार के संदर्भ में था। किसके? टेलीग्राफ विजुअल। इस मॉडल को इंजीनियरिंग मॉडल या संचार का गणितीय मॉडल भी कहा जाता है। इसको और किस नाम से जाना जाता है? इंजीनियरिंग मॉडल और गणितीय मॉडल। संचार का गणितीय मॉडल, राइट, मैथमेटिकल। उनका उद्देश्य क्या था? यह पता लगाना था कि संचार के लिए कौन से चैनल सबसे प्रभावी हैं। संचार के लिए कौन सा जो चैनल है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। एंड यह मॉडल संचार में शोर की भूमिका को उजागर करने वाला पहला मॉडल था। शोर मतलब बैरियर, नॉइज। हमने ऊपर देखा था ना, नॉइज, कि किस प्रकार बैरियर जो है वो संचार को इफेक्ट करता है। ये सैनन एंड वीवर मॉडल में ज्यादा खुल के सामने आया। क्लियर? जो प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संदेश को बाधित या बदल सकता है। क्लियर है? आपने उसका देखा, महाभारत में आपने देखा था ना, जो अश्वत्थामा था। अश्वत्थामा किसका पुत्र था? द्रोणाचार्य। उनके बीच जब अश्वत्थामा मारा गया, राइट, ये चीजें फैलाई गई, लेकिन उसके बाद भी कुछ बोला गया था युधिष्ठिर के द्वारा, है ना, जो क्लियर नहीं हो पाया। यस या नो? नहीं सर, वो कहानी ऐसा था, हम्म। कहानी ऐसा था, बोला गया सर अश्वत्थामा इति गजो, जब इति गजो बोला ना, गज जब बोला तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत जोर से शंख बजाया, तो सुन नहीं पाया। वो सोचा मेरा लड़का मर गया। प्रॉब्लम यहाँ पर हो गया था। वो शंख क्या था? नॉइज। युधिष्ठिर झूठ नहीं बोला था, वो सत्य बोला था, लेकिन उस टाइम शंख बजा दिया तो वो सुन नहीं पाया था लास्ट वर्ड। हाँ, वो क्यों हुआ? क्योंकि नॉइज, है ना,
नॉइज हुआ ना, शोर, और शोर की वजह से वो प्रॉपर सुन नहीं पाए और वो गलत इंटरप्रेट हुआ। क्लियर हुआ? मैसेज क्लियर नहीं पहुंचा। तो वो एग्जाम्पल हुआ किस चीज का? शोर का। किस तरीके से कम्युनिकेशन को इफेक्ट कर सकता है, मैसेज के को एक अलग वे में लेके जा सकता है, जो बैरियर्स है, जो शोर है, ठीक है, नॉइज है। क्लियर हुआ? तो उसके बारे में सबसे पहले सैनन एंड वीवर ने क्लियर किया कि किस तरीके से जो शोर है, राइट, जो नॉइज है, वो इफेक्ट कर सकता है किसको? प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच में जो संबंध, जो संचार हो रहा है, जो संदेश भेजा जा रहा है, सेंडर और रिसीवर के बीच में जो मैसेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसको नॉइज किस तरीके से इफेक्ट कर सकता है। क्लियर है? उन्होंने सूचना संचार में मुद्दों को 3 स्तरों के बारे में बात की, राइट। सबसे पहले टेक्निकल, सिग्नल, राइट। उन्होंने किस प्रकार की बात की? 3 लेवल बताया उन्होंने इश्यूज के, राइट। इश्यूज के कितने लेवल बताए? 3 लेवल हो सकते हैं इश्यूज, 3 लेवल पे हो सकते हैं। पहले तो किसका हो सकता है? टेक्निकल, टेक्निकल बैरियर हो सकता है, सिमेंटिक बैरियर हो सकता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द मीनिंग, राइट, एंड इन्फ्लुएंसल इफेक्टिवनेस। ये 3 स्तर के लेवल पे उन्होंने इसको बताया। क्लियर है? सबसे पहले तकनीकी, फिर अर्थपूर्ण, अर्थ की व्याख्या, और प्रभावशाली या प्रभावकारिता। क्लियर है? संचार की प्रक्रिया पर सभी स्पष्टीकरण के बावजूद या फीडबैक पर किसी भी जोर के बिना एक रैखिक एक तरफा संचार मॉडल बना रहा। फीडबैक यहां भी मिसिंग है। क्लियर है ना? फीडबैक नहीं है। इन्होंने नॉइज को ऐड किया, राइट। इन्होंने बाकी चीजों को बताया कि किस तरीके से बैरियर्स आ सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे फीडबैक मिसिंग है। फीडबैक की बात यहाँ नहीं की है, इसीलिए ये कहां पे है? लीनियर में, एक तरफा। क्लियर है? लीनियर मतलब यहां से चला और यहां पहुंचा, एक लाइन में। क्लियर है सभी को? Yes, sir. एग्जाम्पल के लिए हम Yes, देख sir. सकते हैं कि 2 लोग ए और बी फोन पर बात कर रहे हैं, ठीक है। ए ने फोन पर बी से पढ़ाई के बारे में पूछा, बी ने ए को फुटबॉल की अपनी प्रतियोगिता के बारे में उत्तर दिया, राइट। ए ने फोन पर बी से किसके लिए पूछा? राइट, पढ़ाई के बारे में, पढ़ाई के बारे में, लेकिन ये उत्तर क्या दे रहा है? फुटबॉल के बारे में, फुटबॉल की फुटबॉल प्रतियोगिता के बारे में। ए ने उससे फिर से वही सवाल पूछा और उसने भी वही जवाब दिया। और कभी कभी बी ने ए से फिर से अपने शब्दों को दोहराने के लिए कहा। क्यों? क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। अंततः निष्कर्ष क्या निकलता है कि जिस चैनल के जरिए वे दोनों जुड़े थे, उसमें क्या थी? कोई समस्या थी, है ना। कई बार मैसेज फोन पे ऐसा होता है ना, वॉइस नहीं आ रही है, या आपने पूछा कुछ और, सामने वाला जवाब कुछ और दे रहा है ना। यस सर, बहुत बार ऐसा होता है। वो रीजन क्या होता है? सिग्नल चला गया था। ये दोबारा बोलो, क्या बोला था आपने? दैट इज द बैरियर, सिग्नल, नॉइस। क्लियर? गूगल पे सर्च, सर गूगल पे हम टॉपिक सर्च करते हैं तब भी वैसे ही होता है, तो ये उसका ही उदाहरण होगा क्या? हम डालते बोलते एक है और वो समझता एक है। कई बार ऐसा होता है कि आप पूछ कुछ और रहे होते हैं, वो बता कुछ और रहा है ना। लेकिन हो सकता है उसको हम थोड़ा सा अलग रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो एज ए रिटर्न में हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन जब हम मौखिक की बात करते हैं, तो जब इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो इंटरप्रिटेशन में गलती हो रही है। लेकिन गूगल में तो जो डाटा है वही भेजेगा ना, राइट। गूगल में तो पहले से डाटा फीड है,
जो डाटा आपके जो जिस रिलेटेड आपने पूछा उससे मिलता जुलता आपको दे देता है, जबकि इसमें अपोजिट है, इसमें उस तक क्लियर नहीं पहुंचा है। क्लियर है हाँ। भारती जी? यहाँ पर दोनों सर। टॉपिक अलग ही जी बता सर। एग्जाम के बारे में पूछ रहा है और वो फुटबॉल के बारे में बता रहा है। गूगल को अगर कुछ Yes, पूछते तो वो उससे सिर्फ इस चीज को समझिए, नॉइज की टेक्निकल चीजें जो है, जैसे मान के चलिए अगर आप फोन कर रहे हैं, आपने किसी को बोला लेकिन सामने वाले को सुनाई नहीं दिया, नेटवर्क चली गई बीच में, राइट, वो दोबारा आपसे कह रहा है फिर से बोलो क्या बोला था आपने, राइट। तो ये चीजें क्या है, बैरियर के अंतर्गत आता है, टेक्निकल के अंतर्गत, राइट। चैनल हो गया, टेलीफोन में कोई अवरोध हो गया, राइट, जिससे क्या था, संचार को बाधा पहुंची और संचार क्या हुआ, बाधित हुआ। क्लियर है? दैट इज सैनन एंड वीवर मॉडल। क्लियर है? सबसे पहले नॉइज के बारे में किसने बात की है? सैनन एंड वीवर ने, बैरियर्स के बारे में। देखिए, सैनन एंड वीवर ने जो दिया है इंफॉर्मेशन सोर्स, जो मैसेज इनकोड किया गया, राइट, सिग्नल के जिसके द्वारा सेंड किया गया। अब ये चैनल है, चैनल में ही नॉइज की प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर है ना? नॉइज की प्रॉब्लम कहां हो सकती है? चैनल में। तो यहां नॉइज को इन्होंने ऐड किया है। उसके बाद रिसीवर, जिस सिग्नल से रिसीव किया गया, और डेस्टिनेशन जहां पहुंचा। क्लियर है? इंफॉर्मेशन सोर्स, ट्रांसमीटर, इनकोडर, चैनल, रिसीवर एंड डेस्टिनेशन। बीच में क्या आ गया? नॉइज। डन? अब हम देखते हैं बार्लोस का SMCR मॉडल, राइट। अब क्या है बार्लोस का SMCR, राइट। बार्लो ने क्या किया है, संचार को SR मॉडल या प्रेषक प्राप्तकर्ता मॉडल के रूप में समझाने की कोशिश की है। किसमें? या तो SR मॉडल और सेंडर, जिसको हम क्या कहते हैं, SR मींस सेंडर और रिसीवर मॉडल, वेयर सेंडर स्टैंड्स फॉर द स्टिमुलस एंड रिसीवर स्टैंड्स फॉर द रिस्पॉन्स। यहाँ पे सेंडर क्या है? स्टिमुलस, स्टिमुलेट कर रहा है ना। सेंडर मैसेज के द्वारा क्या कर रहा है? स्टिमुलेट कर रहा है सामने वाले किसको? रिसीवर को, फॉर द रिस्पॉन्स। क्लियर है? दिस वॉज लेटर एक्सटेंडेड टू सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। इसके बाद क्या हुआ, जहां, राइट, उसके बाद इसको किसमें, इसे बाद में स्रोत, सेंडर, संदेश, मैसेज, चैनल, राइट, और फिर रिसीवर। इससे क्या हो गया, आपका सोर्स हो गया। क्लियर है? M से मैसेज, C से चैनल और R से रिसीवर। क्लियर है? सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। इसमें क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है, SMCR मॉडल इज द मॉडल ऑफ विच टाइप ऑफ मॉडल? किस टाइप का मॉडल है ये कम्युनिकेशन का? लीनियर मॉडल। लीनियर, सॉरी। क्लियर है? या लीनियर मॉडल देखिए आपको नाम दे दे कि इनमें से कौन कौन से लीनियर मॉडल है। डन? या तो ये पूछा जा सकता है, अकॉर्डिंग टू SMCR मॉडल व्हाट इज द एलिमेंट्स, कि कौन कौन से इसमें जो है वो शामिल है। तो सोर्स हो गया, राइट, फिर मैसेज हो गया, चैनल हो गया, और फिर रिसीवर हो गया। एंड देयर इज अ नो इंक्लूजन ऑफ फीडबैक। यहाँ पे फीडबैक है? नहीं है। यहाँ पे भी फीडबैक नहीं है, इसीलिए ये लीनियर मॉडल के अंतर्गत है। क्लियर है?
इसमें फीडबैक का क्या है, कोई समावेश नहीं है, साथ ही कोई शोर भी नहीं है, इसमें नॉइज की बात नहीं की गई है। क्लियर है? इसलिए कोई संचार में बाधाओं की अवधारणा नहीं है। राइट, इसमें संचार में बाधा की बात नहीं की गई है। संचार कौशल, दृष्टिकोण जीतने के लिए ज्ञान, योग्यता पर निर्भर करता है। राइट, सामाजिक व्यवस्था, संस्कृति, अंतर सांस्कृतिक संचार सहित। इसमें कौन कौन से हैं? एक तो आपका हो गया द कम्युनिकेशन डिपेंड्स अपॉन द, किसके ऊपर? स्किल हो गया, आपके कम्युनिकेशन स्किल हो गया, एटीट्यूड टू विन हो गया, नॉलेज, राइट, डिपेंड अपॉन क्वालिफिकेशन, जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग नॉलेज, एंड सोशल सिस्टम एंड कल्चरल, राइट, इंक्लूडिंग क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन किसके अंतर्गत है? बार्लोस के अंतर्गत। क्लियर है? एक दूसरे के कल्चर को समझना। इसमें द की फैक्टर इन कम्युनिकेशन आर, की फैक्टर कौन कौन से हैं? एक तो आपका संचार में मुख्य कारण विषय वस्तु, जिसको स्क्रिप्ट कहते हैं, राइट। उसके बाद तत्व, जैसे भाषण, हाव भाव, शारीरिक भाषा, चेहरे के भाव, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, राइट। उसके बाद ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में क्या होगा? ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज, उपचार किसका? मैसेज बाय द सोर्स इटसेल्फ, स्रोत के द्वारा जो संदेश, और उसके बाद संदेश की संरचना, उसका जो संरचना है, उसकी जो स्ट्रक्चर है मैसेज का, एंड कोड, वर्बल एंड नॉन वर्बल, किसके अंतर्गत? वर्बल एंड नॉन वर्बल कोड, किसी भी मौखिक या अशाब्दिक में हो सकता है। क्लियर है? इसमें सेंसेस का यूज होता है, द हियरिंग, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ साइट, स्मेलिंग, टचिंग, ऑल दिस लिंक्ड विद द 5 सेंस ऑर्गन्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर कन्वेइंग द मैसेज। ये सारी चीजें महत्वपूर्ण होती है। आपके सेंसरी ऑर्गन्स महत्वपूर्ण है किस लिए? मैसेज को संप्रेषण के लिए, संदेश को प्राप्त करने के लिए और भेजने के लिए। क्लियर है? अगर इसको आप देखें एसएमआरसी मॉडल, तो इससे आपका कम्युनिकेशन स्किल आ गया, राइट, सोर्स में। क्लियर है? कम्युनिकेशन स्किल आ गया, उसके बाद एटीट्यूड आ गया, किस तरीके का बिहेवियर है आपका, नॉलेज, ज्ञान, सोशल सिस्टम है, और फिर कल्चर है, राइट। मैसेज में क्या होगा? एलिमेंट्स हो गया, कंटेंट क्या है, ट्रीटमेंट किस तरीके का है, स्ट्रक्चर हो गया, कोड हो गया, ये सारी चीजें आपके मैसेज के अंतर्गत आ जाती है, राइट। फिर चैनल में क्या हो गया? सीयरिंग, हियरिंग, देखना हो गया, सुनना हो गया, राइट। सुन के आपने मैसेज प्राप्त किया, देख के किया, या टच करके किया, स्मेल करके किया, या टेस्ट करके किया, राइट। ये चैनल हो गए। ये किसके माध्यम से आपको मैसेज प्राप्त हुआ है? क्लियर है? रिसीवर में कम्युनिकेशन स्किल, उसका कम्युनिकेशन स्किल कितना बेटर है, तो कितना बेटर रिसीव कर सकता है वो। उसके बाद उसका एटीट्यूड हो गया, नॉलेज, राइट। जो चीजें सोर्स में है, जो भेजने वाले में है, वही रिसीवर में है। क्लियर है? ये क्वालिटीज होनी चाहिए सेंडर में और रिसीवर में। क्लियर है? एसएमसीआर, सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर, ये किसने दिया है? किसने दिया ये मॉडल? सर बेरलो ने। इसीलिए तो मैं पूछ रहा था, वार्लो ने। ठीक है, वार्लोस एसएमसीआर मॉडल। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया? लीनियर कम्युनिकेशन क्लियर हो गया? यस या नो? यस सर। एरिस्टोटल, लॉसवेल, सैनन एंड वीवर,
और लास्ट में वारलोस। ये सर चार एक मॉडल हो चीज गए आपके पूछनी थी। लीनियर के। कुछ कह रहे हैं आरजू जी? हाँ जी सर, जो ये लोसवेल का था मॉडल, सर उसमें फीडबैक भी दे रखा है? बिल्कुल नहीं, फीडबैक कहाँ है? अच्छा, वो इफेक्ट है तो सर जो लास्ट वाला था हाँ जी, वो इफेक्ट उसमें। है। ठीक है सर। ये रहा ना, फीडबैक इज इंक्लूजन, देयर इज नो इंक्लूजन ऑफ फीडबैक। एसएमआरसी में क्या हो गया? सोर्स हो गया, सबसे पहले तो सेंडर है ना? फिर जी मीडियम सर। है, चैनल हो गया। फिर ये मीडियम जो रिसीवर हो गया आपका, सर। जिस मीडियम से आप भेज रहे हैं, राइट, फिर चैनल हो गया और फिर रिसीवर हो गया। सेंडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर, फीडबैक है ही नहीं। क्लियर है आरजू जी? जी सर। जी सर। रिसीवर ने सिर्फ मैसेज को रिसीव कर लिया, फीडबैक नहीं दिया है। क्लियर हुआ? जी सर। इसीलिए इसको लीनियर में रखा गया है, बारलोस को, राइट, सेनन एंड वीवर को भी और बारलोस को भी। क्लियर हो गया यहां तक? ट्रांसमिशन मॉडल क्लियर हुआ, लीनियर। जो इंपॉर्टेंट है वही मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है? सारी चीजें मैं नहीं पढ़ाऊंगा जिसमें से क्वेश्चंस बन रहे हैं, राइट। चल, अब हम मूव करेंगे इंटरेक्टिव मॉडल पे। हमने 3 देखा था, राइट। कौन बताएंगे तीनों मॉडल के नाम? यस, एक बार कोई तीनों मॉडल के नाम बताइए मुझे। सर अरस्तु मॉडल, सैनन वीवर टोटल मॉडल और लोसवेल। बेडलो मॉडल। ये ट्रांसमिशन मॉडल हो गया ना। मैंने तीनों मॉडल के नाम पूछे हैं पहले। सर लीनियर, इंटरेक्शनल और ट्रांजैक्शनल। यस, वेरी, बहुत बढ़िया। लीनियर हो गया जिसको हम ट्रांसमिशन मॉडल कहते हैं, फिर इंटरेक्टिव मॉडल हो गया, क्लियर है, एंड लास्ट में ट्रांजैक्शनल पढ़ेंगे। ओके, चलिए अब हम इंटरेक्टिव मॉडल पे आते हैं। संचार का इंटरेक्टिव मॉडल, राइट। स्क्रम 1997 के अकॉर्डिंग प्रतिभागी, प्रेषक और प्राप्तकर्ता, राइट, जो प्रतिभागी है, जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा, प्रेषक और प्राप्तकर्ता के रूप में अपनी स्थिति बदलते हैं। जो सेंडर है और जो रिसीवर है, क्लियर है? सेंडर और रिसीवर क्या है? कभी सेंडर रिसीवर हो जा रहा है और रिसीवर सेंडर हो जा रहा है। ये दोनों अपने स्थान बदलते हैं। क्लियर हुआ? किसके अकॉर्डिंग? स्क्रम के अकॉर्डिंग। और भौतिक और मनोवैज्ञानिक संदर्भों में संदेश भेजकर और प्रतिक्रिया प्राप्त करके अर्थ उत्पन्न करते हैं, राइट। किसमें? फिजिकली और मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल, राइट, संदर्भ में संदेश भेजकर और प्रतिक्रिया प्राप्त करके अर्थ उत्पन्न करते हैं। संदेश भेज भी रहा है और प्रतिक्रिया प्राप्त भी कर रहा है, दोनों चीजें हो रही हैं। क्लियर है? इस मॉडल में क्या है? प्रतिक्रिया शामिल है। इस मॉडल में क्या शामिल है? फीडबैक। क्लियर है? इसमें क्या है? दिस मॉडल incorporates feedback which make communication a more interactive two-way process. पहले क्या चल रहा था? वन वे प्रोसेस चल रहा था, है ना? आपने भेजा, रिसीव किया, तो यहां पे एक्टिव कौन था? सिर्फ सेंडर। लेकिन यहां पे कौन एक्टिव है? दोनों, सेंडर भी, रिसीवर भी। तो इसमें कौन सा हो गया आपका? टू वे टाइप हो गया, टू वे मॉडल हो गया। कम्युनिकेशन इज द टू वे, नॉट अ वन वे प्रोसेस, राइट। इसको किसमें, इस मॉडल को अभिसरण मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। इसको किस के रूप में जाना जाता है? अभिसरण। अभिसरण कहते हैं
कन्वेरेंस, राइट, कन्वेरेंस मॉडल के रूप में भी इसको जाना जाता है, राइट, जिसमें क्या है, अनुभव का क्षेत्र एक संचार पैटर्न है, कितना अनुभव है, यह कैसे हो सकता है, संस्कृति, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक स्थिति और उपयोग के लिए किए जाने वाले चैनलों से परिवर्तन, जैसे परिवर्तन कारकों से प्रभावित होता है। इसमें कौन कौन से आ गए, कल्चरल हो गया आपका, सोशल हो गया, साइकोलॉजिकल हो गया, राइट, स्थिति, सिचुएशन कैसी है, और उसमें किस टाइप के चैनल का आप यूज कर रहे हैं, उससे ये प्रभावित होता है, इफेक्टिव होता है इसमें। क्लियर है, राइट। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस इज अ कम्युनिकेशन पैटर्न, इट इज अफेक्टेड बाय, किसके द्वारा अफेक्ट हो सकता है, अल्टरनेशन फैक्टर सच एज कल्चर, सोशल, फिजियोलॉजी, राइट, आपका साइकोलॉजी हो गया, सिचुएशन एंड चैनल्स, सरिता जी किस का तरीके माइक से ऑन है। यूज कर रहे हैं। हाँ, कुछ कह रहे हैं, सरिता जी का माइक ऑन है, ऑफ कर लीजिए। ओके, ऑफ कर लीजिएगा सरिता जी, ठीक है। इट इज किसके द्वारा अफेक्ट होता है ये, या तो कल्चरल हो सकता है, कल्चर के द्वारा भी। अब आप एक चीज सोचिए, आपका कल्चर, सभी का अलग अलग कल्चर है ना, अलग अलग समाज में रहते हैं, समाज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के समाज हैं। आपका साइकोलॉजिकल अलग अलग हो सकता है, हर किसी को जो थिंकिंग है ना, अलग अलग लेवल पे थिंकिंग हो सकती है। सिचुएशन हर किसी का अलग अलग हो सकता है, और जब चैनल का आप यूज कर रहे हैं वो भी अलग अलग यूज कर सकता है। तो क्या ये कम्युनिकेशन को इफेक्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। मान के चलिए कोई ऐसे हैं जो नॉर्थ से बिलोंग करते हैं, और कोई ऐसे हैं जो साउथ से बिलोंग करते हैं। अब इन दोनों का कल्चर डिफरेंट डिफरेंट हो गया, क्लियर है। अगर आप कुछ बोल रहे हैं, उनके कल्चर में वो चीजें नहीं होती होंगी जो आपके कल्चर में होता है, राइट। आप उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी भाषा को समझ ही नहीं रहे हैं, क्लियर है, वो आपकी भाषा को इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या वो आपको जवाब दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो इस तरीके से आप कम्युनिकेशन उस तरीके से एक बेटर वे में नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं वो इफेक्ट कर रहा है। क्या इफेक्ट कर रहा है, आपका कल्चर, राइट। समाज भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है, आप अलग समाज में है, किसी का समाज थोड़ा डिफरेंट है, राइट, वहां के लोग थोड़े से डिफरेंट है, तो उस कंडीशंस में भी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है, क्लियर है। आपका साइकोलॉजिकल सोचने की सबकी अलग अलग है, राइट, उस कंडीशंस में भी इतना आसान नहीं होता है, मुश्किल होता है, अफेक्ट होता है। सिचुएशन, परिस्थितियां अलग अलग है सबकी, तो आप एक जैसी बातें सबके साथ लागू नहीं होती, एक जैसी बातें सब पे, क्लियर है। और जो चैनल आप यूज कर रहे हैं उसमें भी कई बार अफेक्ट कर सकता है, क्लियर हुआ, राइट। अनुभवों का जो ओवरलैपिंग है, क्षेत्र बातचीत और अधिक बातचीत शुरू करता है, राइट। जब अनुभव आपके ज्यादा हैं तो उसमें आपकी बातचीत शुरू होती है, जो बदले में संचारक के अनुभव के क्षेत्र का विस्तार करता है, राइट। जब आप किसी से बात करते हैं तो क्या होता है, जैसे आप किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो आपका क्या होता है, आपका जो एक्सपीरियंस है वो क्या होता है, और ज्यादा बढ़ता है, उसमें विस्तार होता है, एक्सपेंड होता है, राइट। ये सभी कारक संदेश की व्याख्या को प्रभावित करते हैं। ये क्या करते हैं, ऑल दिस फैक्टर ऑल्सो इफेक्ट द मैसेज इंटरप्रिटेशन, किस तरीके से इंटरप्रेट हुआ मैसेज उसको भी इफेक्ट करता है। एंड द इंटरेक्शन मॉडल टेक्स फिजिकल, environmental factors and psychological mental factors such as stress, anxiety and other emotional factor, right। ये क्या है, इसमें संदेश की व्याख्या को प्रभावित करते हैं, जैसे इंटरेक्शन मॉडल में पर्यावरणीय कारक हो गया, भौतिक हो गया, राइट, आपका फिजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया, फिर आपका मानसिक कारक,
जैसे आपका एंजाइटी हो गया, चिंता हो गया, ये भी क्या करते हैं, या भावनात्मक, इनको ये ध्यान में रखकर ही बात करता है। क्लियर है? इंटरेक्टिव मॉडल, क्योंकि ये सारी चीजें, इंटरेक्टिव का मतलब आप समझ रहे हैं, एक बेटर इंटरेक्शन जहां सामने से फीडबैक आ रहा है। क्लियर है? अगर व्यक्ति एंजाइटी में है, चिंता में है ना, मानसिक तौर पे थोड़ा सा बेटर नहीं है, या कोई पर्यावरण कारक है, फिजिकल है, उस कंडीशंस में क्या होगा, कम्युनिकेशन ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकता है। ये कौन किस में बात की जाती है, इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर है? जिसमें देखिए, सेंडर पहले तो सेंड किया मैसेज किसी चैनल के थ्रू, यहाँ रिसीव हुआ। अब रिसीवर ने वापिस क्या किया, रिसीवर क्या हो गया, वापिस सेंडर बन गया। अब ये जब वो मैसेज को इनकोड कर रहा है, तो इनकोड में क्या होगा, वो सेंडर हो गया। अब जो सेंडर था वो क्या हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा। क्लियर हुआ? सेंडर ने मैसेज को सेंड किया, रिसीव हुआ, और रिसीव करने के बाद जो सेंडर है, जो रिसीवर है, वो सेंडर बन गया, उसने फीडबैक दिया। अब जो सेंडर है वो रिसीवर हो गया। इसके बीच में चैनल और मैसेज का यूज किया गया। क्लियर है? मैसेज या इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट किया गया किसी चैनल के थ्रू। क्लियर हो गया? राइट। अब इसी में ऑसगुड स्क्रैम का जो मॉडल है उसको हम देखेंगे इंटरेक्टिव में। यह मॉडल क्या है, पारस्परिक संचार को देखता है। ये राइट looks at a reciprocal communication that shows how we have to encode, decode and interpret the information in real time during a conversation, जो किसको दिखाता है कि वास्तविक समय में, रियल टाइम में कैसे मैसेज को इनकोड किया गया, डिकोड किया गया और उसको इंटरप्रेट किया गया। राइट, उसकी व्याख्या कैसे की गई, मैसेज को इनकोड करना, डिकोड करना और उसकी व्याख्या करना रियल टाइम में। क्लियर है? उसमें चार्ल्स ऑसगुड संचार को एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में वर्णित करते हैं। राइट, जो ऑसगुड है उनकी जो प्रक्रिया है संचार को एक गतिशील मीन्स डायनेमिक प्रोसेस है, एंड सेज दैट अ गिवन कम्युनिकेशन, वर्णित करते हैं और कहते हैं कि एक दी गई संचार घटना उत्तेजना प्राप्त करने से शुरू हो सकती है। किससे? उत्तेजना मीन्स एक, आप कह सकते हैं कि इवेंट बाई मे बीइंग वी रिसीविंग स्टिमुलाई, एक स्टिमुलेशन होती है, राइट, जिसके द्वारा आप संचार करते हैं। राइट, इस मॉडल में दिस इज अ सर्कुलर मोशन ऑफ मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, एक सर्कल बन रहा है ना, जिसमें संदेश को दो दिशाओं में जाते हैं। एक सर्कल बन रहा है, पहले सेंडर है, फिर रिसीवर है, फिर रिसीवर सेंडर बन गया और फिर सेंडर रिसीवर बन गया, एक पूरा सर्कुलर है। क्लियर है? अगर सर्कुलर मॉडल पूछा जाए तो कौन सा होगा, ऑसगुड स्क्रैम, अगर प्रॉपर नाम दे रखा है तो, और नहीं तो फिर इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर है? सर्कुलर अगर बात की जाए ना कि कौन सा कम्युनिकेशन सर्कुलर कम्युनिकेशन है, तो कौन सा होगा, इंटरेक्टिव। क्लियर है? देयर आर 4 प्रिंसिपल इन दिस मॉडल, इस मॉडल के 4 प्रिंसिपल हैं। कम्युनिकेशन इज सर्कुलर, फर्स्ट क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, एक सर्कुलर प्रोसेस है। The individuals involved change their role as an encoder and decoder. इसमें शामिल जो व्यक्ति है वो एनकोडर भी है और डिकोडर के रूप में भी अपनी भूमिका निभाता है।
पहले इनकोड किया और फिर वो डिकोड भी करता है, क्योंकि फीडबैक के बाद। क्लियर है? कम्युनिकेशन इज इक्वल एंड रेसिप्रोकल, बोथ पार्टीज आर इक्वली एंगेज्ड एज अ इनकोडर एंड डिकोडर। इसमें कम्युनिकेशन क्या है? इक्वल है, समान और पारस्परिक है। दोनों पक्ष इनकोडर और डिकोडर के रूप में समान रूप से लगे हुए हैं, जबकि लीनियर में ऐसा नहीं था। क्लियर है? यहाँ पे दोनों इक्वली इन्वॉल्व है कम्युनिकेशन में, सिर्फ एक नहीं है। डन? द मैसेज रिक्वायर्स इंटरप्रिटेशन, द इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी प्रॉपर्ली इंटरप्रेट टू द अंडरस्टूड। राइट? संदेश को क्या है? व्याख्या की आवश्यकता है। राइट? सूचना को समझने के लिए जब तक वो उसको समझेगा नहीं, तब तक उसको फीडबैक नहीं दे सकता है। तो यहाँ पे व्याख्या की ज्यादा आवश्यकता है, उचित व्याख्या की, तभी तो फीडबैक दे पाओगे। क्लियर है? फोर्थ क्या है? देयर आर 3 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन: इनकोडिंग, डिकोडिंग एंड इंटरप्रेटिंग। कितने चरण होते हैं इसमें? 3 हो गए। एक तो इनकोडिंग हो गया, डिकोडिंग हो गया और इंटरप्रेटिंग हो गया। कोई कुछ कह रहे हैं क्या? ठीक है, अगर माइक ऑन होगा तो किसी का बंद कर लीजिए। ये क्लियर हो गया? सर्कुलर मोशन, इनकोडर, मैसेज, डिकोडर, इंटरप्रेट किया, फिर वापस रिसीवर ने इनकोड किया मैसेज, और फिर वापस यहाँ डिकोड किया, और ये फिर वापस इंटरप्रेटर हो गया। क्लियर है? हम सब करेंगे। चले, ऑस्कोड स्क्रैम का समझ आ गया? डन। अब हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर है? लास्ट इसमें क्या है? ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर है? उसमें और भी इसीलिए मॉडल्स हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें और नहीं है, बट जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने उसको ऐड किया है। क्लियर है ना? तो बाकी सब भी इसी बेस पे बात करते हैं, उनका भी कुछ डिफरेंट नहीं है। डन? बस आपको ये चीजें समझनी है कि इंटरेक्टिव मॉडल में क्या प्रोसेस होता है। लास्ट है ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का लेन देन मॉडल इसको कहते हैं, ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। संचार का लेन देन मॉडल संचार को एक गतिशील निरंतर प्रक्रिया के रूप में देखता है। राइट? ये क्या है? एक गतिशील निरंतर प्रक्रिया के रूप में। राइट? एंड ये किसके द्वारा दिया गया था? वॉर्ड्ज़ोलॉविक। राइट? वॉर्ड्ज़ोलॉविक के द्वारा ये दिया गया था मॉडल। ये किसमें? ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। ट्रांजेक्शनल मॉडल एक क्या है? डायनेमिक प्रोसेस है, कंटिन्यूअस, जो कि लगातार चलता रहता है। इन बीच पीपल आर बोथ सेंडर एंड रिसीवर ऑफ मैसेज एट द सेम टाइम। एक ही समय पे मैसेज को भेजा जाता है। राइट? एक ही समय में संदेशों के प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों होते हैं, एक ही समय में। क्लियर है? रियल टाइम, rather than viewing communication as the linear transfer of information. राइट? जैसे कि हमने संचार को सूचना के रैखिक हस्तांतरण के रूप में देखने के बजाय यह मॉडल इस बात पर जोर देता है कि संचार एक साथ होता है। राइट? इसमें क्या होता है? संचार एक साथ होता है, और इसमें सभी प्रतिभागियों से फीडबैक के आधार पर निरंतर समायोजन शामिल होता है। सभी फीडबैक के रूप में इसमें इन्वॉल्व होते हैं। राइट? इस अर्थ संचार कभी स्थिर नहीं होता है, स्टेबल नहीं होता है, नॉट अ स्टैटिक, इट इज शेप्ड बाय बिहेवियर एलिमेंट्स, तत्वों के जैसे गैर मौखिक संकेत। राइट? सच एज नॉन वर्बल क्यूज हो गया, राइट? द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हो गया,
राइट, उसके अकॉर्डिंग ये शेप लेता है कि किस तरीके से संचार होता है। अब अगर हम इसको डिफरेंट देखें तो किस तरीके से संचार के जो रेखीय मॉडल के विपरीत, संचार के जो हमने रेखीय मॉडल देखा था उसके विपरीत अगर हम बात करें तो विपरीत जो संचार को केवल एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में वर्णित करता है जहां एक पक्ष संदेश भेजता है। हमने लीनियर में देखा था जहां पे सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन था, सिर्फ एक तरफ से संदेश भेजा जा रहा है, राइट, दूसरा उसे प्राप्त करता है। लेकिन लेन देन मॉडल यह मानता है कि संचार में प्रतिक्रिया, संदर्भ और गैर मौखिक संचार की कई परतें शामिल, राइट, इसमें गैर मौखिक संचार की भी कई सारे लेयर्स एडेड हैं। संचार प्रक्रिया में शामिल प्रत्येक व्यक्ति, इसमें जितने भी व्यक्ति हैं, एक सक्रिय भूमिका निभाता है, एक्टिव रोल में है, जो वास्तविक समय में संदेशों को लगातार एनकोड और डिकोड करता रहता है। क्लियर है? आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं जैसे आप कहीं बैठे हैं उसमें सेमिनार में, या तो आपका वाद विवाद चल रहा है ना, वाद विवाद प्रतियोगिता होती है ना, तो वाद विवाद प्रतियोगिता में क्या होता है, वो एक कंटिन्यूअस वे में चलता रहता है। क्लियर है? भेजा रिसीव किया, भेजा रिसीव किया, भेजा रिसीव किया, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलता है एक ही समय में। क्लियर है? जबकि देखिए अगर हम ट्रांजैक्शनल मॉडल की बात करें तो सेंडर और रिसीवर, सेंडर यहां भी है, राइट, इसने मैसेज को सेंड किया, चैनल ऑफ फीडबैक जिसके द्वारा वापस भी आएगा, राइट, इसमें नॉइज बीच में है, राइट, रिसीवर एंड सेंडर, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस हो गया आपका, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस दोनों तरफ है, क्योंकि पहले इसने सेंड किया, कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शनल मॉडल। क्लियर हुआ? इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो आपको ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा, ठीक है, इंटरेक्टिव और ट्रांजैक्शनल में। वो भी ट्रांजैक्शन सेम ही, वही रियल टाइम में, बट ये रियल टाइम में हो रहा है। क्लियर है? तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बाकी पॉइंट्स ज्यादातर सेम ही मिलेंगे आपको। क्लियर हुआ? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन हम कल पढ़ेंगे अब, राइट, संचार की विशेषताएं क्या है उसको हम कल देखेंगे। सर एक चीज क्लियर पूछनी एवरीवन? थी, हाँ जी। जो आपने नोट्स बनाए हैं बुक से बनाए किसी या अपने पर्सनल सर्च करके बनाए हैं? कुछ बुक से होंगे और दोनों कुछ मिक्स। डिफरेंट अलग से भी होंगे। क्लियर है? ओके सर। बुक में अगर आप देखोगे तो बुक में बहुत लंबा चौड़ा है। क्लियर है ना? और हाँ जी। उतना लंबा चौड़ा पढ़ने में ठीक पढ़ तो लोगे, लेकिन उतने क्वेश्चंस आते नहीं है उस तरीके से। तो मुझे नहीं लगता कि चीजों को बल्क में इकट्ठा कर लेना ही सब कुछ है। ठीक है, आप उसी हिसाब से चलो जिस हिसाब से एनटीए चल रहा है, राइट। टॉपिक बहुत बड़े बड़े हैं, उसके एक्सप्लेनेशन भी बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन पूरे टॉपिक में से नहीं बनते। कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। क्लियर है? अगर आप इसको प्रॉपर देखोगे तो बहुत लंबा, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा चैप्टर है। आप सोचो कि इसमें मास्टर्स होते हैं, पीएचडी होता है, लेकिन कुछ सेलेक्टिव चीजें हैं जो मॉडल्स हैं वो मैंने लिए हैं, ना कि सारे मॉडल्स। अगर आप बुक में देखोगे तो बुक में आपको सारे मॉडल्स देखेंगे। क्लियर है? बट मैंने कोशिश वो किया है, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कंटिन्यूअस पी बाई क्यू के अकॉर्डिंग ही मैंने आपके क्वेश्चंस बनाए हैं। मैंने सर्च करके देखा है वही चीजें कि किस तरीके के क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने वो टॉपिक सेलेक्ट किए। क्लियर है? और मुझे नहीं लगता इनसे बाहर क्वेश्चन ओके बनेंगे। सर। क्लियर है? बाकी एनटीए को ओके समझना सर। आसान तो है ही नहीं। सर पीडीएफ कब भेजेंगे आप? भेज दिए सर ने पीडीएफ।
पीपीटी ये वाला नहीं गया होगा, मैं भेज दूंगा। थोड़ा सा इसमें कुछ करेक्शन भी कर रहा हूँ बीच बीच में मैं, इसीलिए नहीं ये भेजा वाला था नहीं मैं। भेजा ना अभी सर? ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं अभी पीपीटी आज पीडीएफ ये वाला भेज दूंगा, और अगर कोई ऐसा करेक्शन रहेगा तो फिर मैं लास्ट में भेज दूंगा, उसको आप देख लेना, ठीक है, ठीक है जो सर, बीच थैंक बीच यू। में करेक्शन। चले, बाकी आप लोग बनाते भी रहे नोट्स, है ना, अपने हाथों से कुछ थोड़ा थोड़ा लिखते रहें, जिससे कि लास्ट में पढ़ना आसान हो जाए शॉर्टकट में। चले, कोई और क्वेश्चन तो नहीं? नो सर। सर आप जहाँ जहाँ पे आपने करेक्शन किए हैं उसी टाइम पे आप बोल देंगे तो हम भी क्लास में उसी टाइम में कर देंगे, नहीं तो शुरू क्लास दो में। बार पीपीटी भेजेंगे तो